हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीपी टेकी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हम लोग का मौलिक अधिकार क्या है, मतलब फंडामेंटल राइट्स क्या है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से भी जानने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए आर्टिकल 12 से लेकर के 35, मतलब कि 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो कि पार्ट 3 में है, 12 से 35 आर्टिकल, इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया है, जो कि अभी डिटेल्स हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोगों का, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स क्या, मौलिक अधिकार क्या क्या है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि थर्ड पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, उसमें इसको दिखाया गया है। ठीक है, देयर वेर 7 फंडामेंटल राइट्स। इस पे ध्यान दीजिएगा, देयर वेयर मतलब कि था। ठीक है ना, 7 फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोग का था, बट अभी कितना है, 6 है। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट जो है उसको हटा दिया गया। ठीक है, जिसका नाम क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी इसको लास्ट में बताया है कि ये क्यों हटाया गया, ये भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो हम लोग का राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, फिफ्थ हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स्थ हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। हम लोग एक एक करके सिक्स जो भी 6 हम लोगों का है, इसके बारे में पूरा डिटेल से भी जानेंगे, किस में क्या आता है, किसके थ्रू, किसको, मतलब कि किस आर्टिकल्स में कौन कौन सा आर्टिकल किसके किसके अंडर में आता है, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और जो हम लोग का लास्ट है राइट टू प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत ये था कि नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। मतलब इसका कहने का ये मतलब था, पहले क्या था कि अब आदमी जो है खुद से अपना ज़मीन को जैसे तैसे कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि किसी के पास अगर ज़मीन था तो वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल का, बिना अथॉरिटी लिए हुए वो ज़मीन को बेच सकता है, ज़मीन के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब वो क्या पर अभी जो है ये हम लोग का क्या बन चुका है, रूल बन चुका है। मतलब कि ये रूल बन चुका है। पहले इस हम लोग का क्या था, फंडामेंटल राइट था, अब रूल बन चुका है कि आप बिना अथॉरिटी, गवर्नमेंट के अथॉरिटी लिए बिना ना बेच सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अभी आप लोग देखते होंगे कि बार बार ज़मीन का रसीद वगैरह कटवाना पड़ता है, जमाबंदी वगैरह बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब करवाना पड़ता है, बिकॉज अब ये क्या बन चुका है, रूल बन चुका है। हम लोग का पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब रूल बन चुका है। ठीक है, तो ये था सेवेंथ, जो कि हम लोग को ये हटा दिया गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, अभी हम लोग का 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, आइए अब बाकी 6 जो भी हम लोग को इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो हम लोग का नेक्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स है, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल्स आते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आपको पहले ही बताया था कि 12 से लेकर के 35 तक का जो आर्टिकल आता है, ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल्स है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो भी फंडामेंटल हम लोग का राइट है, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन कौन सा आता है, जैसे कि 14, 15, 16, ये सब क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। ठीक है ना, ऐसे करके। राइट, अब हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वालिटी जो हम लोग का फंडामेंटल है, इसमें क्या है कि प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ द बर्थ। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों का कानून है ये बताता है कि जैसे कि धर्म, जात, कास्ट, या मतलब जात पात, या फिर सेक्स, मेल फीमेल, या फिर जन्म, कि आप यहाँ के आप वहाँ के, इस सब पे डिवाइड नहीं किया गया है। मतलब कि इस सबको प्रोहिबिटेड करना है। ठीक है ना, मतलब कि इस सबको देख करके नहीं चलना है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, करने का मतलब कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जब भी गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब कि सरकार की तरफ से अगर कोई भी वैकेंसी वगैरह आता है, जॉब के लिए आता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का बात हो रही है, जो भी एम्प्लॉयमेंट का बात आता है तो सबको चांस मिलना चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कहने का मतलब एवोल्यूशन मतलब कि छुआछूत, जो छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी,
छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए कि चलो भाई ये अदर कास्ट का है, ये अदर कास्ट का है तो इसके साथ अब नहीं जाएंगे। ये सब जो हम लोग का राइट टू इक्वालिटी है। मतलब एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स, ये जो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये हम लोग के मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें जो हम लोगों का एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स में ये आता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट, जो हम लोग का राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सम्मानित किया जाता है, जो भी क्या बोले पुरस्कार, रिवार्ड, राइट, एकदम ध्यान दीजिएगा, रिवार्ड जो दिया जाता है वो या तो डिफेंस यानी कि सेना से रिलेटेड हो, या फिर एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड हो। यही दो चीज़ से रिलेटेड आप मतलब अवार्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट किसी को दे सकता है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए अवार्ड नहीं दे सकता है। ये जो हम लोग का एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है, ये हम लोग का संविधान में लिखा गया है, ठीक है ना। ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी को भी कोई भी अवार्ड दे सकता है, जो मतलब कि गवर्नमेंट जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट है, इसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉलो करता है, या फिर हम लोग का मौलिक अधिकार है, इसको हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग का पूछा गया है, ठीक है। हम लोग को हर लेक्चर में आप लोगों को ये चीज़ हम जरूर बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी का जब भी बात होता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे जनरेट होता है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जो है कौन सा अधिकार है, तो राइट टू इक्वालिटी, जो समानता का अधिकार है, ठीक है ना, समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आता है, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो भी है मेरा, जो जैसे कि ये एक डीपीएसपी का है, ठीक है, एक लेक्चर है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो स्टेट को कौन कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा रूल है उसके हिसाब से चलता है। तो इसका भी लेक्चर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी देखिए, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया है, ठीक है। आइए अब हम लोग सेकेंड बात करते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट है ये है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहने का मतलब ये है, राइट टू फ्रीडम में क्या आता है कि हम लोगों का स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता चाहिए मतलब किस किस चीज़ से रिलेटेड स्वतंत्रता, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। तो इसमें ये आप बोल सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता के बाद आप कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता चाहिए, या फिर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, ये स्वतंत्रता होना चाहिए। या फिर किसी भी क्षेत्र में, देश के किसी भी क्षेत्र में जा कर के रहना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सब हम लोग का राइट टू फ्रीडम है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग का है प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, करने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी भी टाइप का अपराध करता है तो उसको एक से एक ही बार सज़ा मिले, ठीक है, या फिर उसके लिए जो भी कानून बनाया गया, मतलब कि जो कानून बनाया गया उसके तहत जो हम लोगों का पुलिस है उसके हिसाब से कोर्ट में पेशी करे और उसके हिसाब से जज फैसला सुनाए, ये सब स्वतंत्रता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका है यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि 6 से 14 साल तक का जो बच्चे हैं इनको फ्री एजुकेशन मिले, ठीक है ना, इसकी स्वतंत्रता। ये सब टाइप का जो है राइट टू हम लोग का फ्रीडम है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट वाइज करके आपको दिखा दिया गया है, ठीक है ना। ये सब ऐसे भी नॉर्मली आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम लोग का राइट टू फ्रीडम क्या क्या है, स्वतंत्रता तक का अधिकार जो हम लोग का क्या क्या है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट है ये है राइट अगेंस्ट एक्सपोलिएशन, ठीक है, मतलब कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है, शोषण का विरुद्ध नहीं होना चाहिए, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, कहने का मतलब ये है कि मानव का जो दुर्व्यवहार होता है, ट्रैफिकिंग होता है, मतलब कि खरीद बिक्री, जैसे किसी इंसान का खरीद बिक्री जो होता है, जैसे कि कोई आदमी कहीं आपको ले गया और वहाँ पे आपको बेच कर आ गया, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, राइट। एंड फोर्स्ड लेबर कहने का मतलब है जैसे कि आपको ज़बरदस्ती कोई काम ना करवाए आपसे, ठीक है। आप जैसे कि मान लीजिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाए, ये भी आप लोग आपके पास अधिकार है, हम लोग के पास ये भी अधिकार है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि जो बालकों का जो
बाल श्रम कहने का मतलब जो बच्चे होते हैं 18 से नीचे के उनको जो है काम उनसे नहीं करवाना है, राइट। जैसे कि अगर कोई ज़बरदस्ती काम करवाता है बाल श्रम, तो आप बिल्कुल क्या कीजिए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए, ठीक है, वो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेगी, ठीक है ना। तो ये भी हम लोगों का राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है, जो कि थर्ड टाइप है, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट। फोर्थ हम लोग का जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें जो है जो हम लोग का पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोसेस प्रैक्टिस एंड क्या है, प्रोपेगेट वंस रिलीजन्स बिलीफ। कहने का ये मतलब है कि कोई भी जो आदमी है, जैसे आप हैं चाहे हम हो, कोई भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है ना। वो आप अपना कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। या फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, या फिर फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम फॉर प्रमोशंस ऑफ एनी क्या है पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ द रिलीजियंस एंड इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थान का स्थापना कर सकता है, अपना धर्म कोई भी मान सकता है, ठीक है ना। या फिर किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए आप रोक नहीं सकते हैं, कि जैसे कि आप वो कि कोई धर्म दूसरा धर्म में जाना चाहते हैं तो आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, सबको अपना अपना अधिकार है, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहने का मतलब यही है, राइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो हम लोग का जो नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, मतलब कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है ना। हम लोग का जो फिफ्थ है ये है, इसका 2 पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे बात हो रहा है, जो हम लोग का अल्पसंख्यक वर्ग का लोग है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग जो भी है वो अपने भाषा को, ठीक है ना, अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं, वो अपने संस्कृति और भाषा को बचा कर रखेंगे, और वो जो है उनको कोई फोर्स नहीं करेगा कि नहीं आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आप अपना लैंग्वेज चेंज कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो भी अपना लैंग्वेज है उसी को फॉलो करेंगे, वही बोलेंगे, ठीक है। ये उनका अधिकार है। उसके बाद जो है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ये कि अगर वो मान लीजिए कि कोई उसमें का बंदा पढ़ना चाहता है, तो उसको ये नहीं बोला जाए कि आप माइनॉरिटीज़ के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा, या फिर आपके लिए अलग से फ़ी की व्यवस्था है, ऐसा कुछ। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग का लास्ट जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है हम लोग का संवैधानिक अधिकार जो है, इसमें ये बोला गया है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का ये फंडामेंटल राइट जो है, इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हुआ, या फिर इसको हम लोग को कुछ परिवर्तन करवाना चाहते हैं, मतलब चेंजिंग कुछ लाना चाहते हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें चेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना। ये जो है हम लोगों का जो आर्टिकल 32 है, ये राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 32 में बोला गया है, ठीक है। और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको बोला गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा बोला गया इसको, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि ये जो आर्टिकल 32 जो है ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का 6 फंडामेंटल राइट। 6 जो था ये था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ठीक है। ये हम लोग का 1 2 3 4 5 6 करके 6 कॉन्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये बहुत ही शॉर्ट है, अब कुछ लोग बोले थे कि इसको शॉर्ट में बताइएगा, भैया इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इससे छोटा क्या हम कानून चेंज कर दें, मतलब कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दें, उतना भी बड़े नहीं है भाई, कि कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज नहीं ना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का फंडामेंटल राइट। और हाँ, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और ऐसे ही सब टॉपिक सजेस्ट कीजिए, टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। टॉपिक सजेस्ट कीजिए, जैसे कि ये बोले थे, तो ये रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई किसी भी प्रकार का टॉपिक हो, या जीके से रिलेटेड हो या फिर रीजनिंग से रिलेटेड हो, आप ज़रूर मुझे बताइए, आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। एंड हाँ, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ये भी बोलने की क्या बात है। चलिए, ओके, थैंक यू।